और आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले आरबीआई ने आज अपनी डबल खुशखबरी दी है। आम लोगों की ईएमआई में राहत मिलने वाली है। आपका होम लोन, ऑटो लोन सस्ता होने वाला है। और आरबीआई ने रेपो रेट में ½ % की बड़ी कटौती की है। इस साल तीसरी बार दरें घटाई गई है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर में भी 4 चरणों में 1% की कटौती करने का ऐलान किया है। We have decided to reduce the cash reserve ratio by 100 basis points from 4% to 3% of net demand and time liabilities. This will be done in a staggered manner during the course of the year in 4 equal tranches of 25 basis points each, coming into effect from the fortnights beginning September 6, October 4, November 1, and November 29 of this year, which is 2025. The cut in CRR would release primary liquidity of about 2.5 lakh crore rupees. और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट आरबीआई के फैसलों की डिटेल के साथ। बताएं विपिन जी। तो आरबीआई ने बहुत सारे तोहफे दिए हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे बड़ा तोहफा तो आया है कि रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में यहां पर कट किया है आरबीआई ने, और अब नया रेपो रेट हो गया है 5.5% का। इससे क्या होगा? इससे आपके लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, हर तरह के लोन सस्ते होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा तोहफा दिया है सीआरआर कट का, यानी लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका है, और पूरे 1% का कट। हालांकि ये 4 अलग अलग चरणों में होता हुआ नजर आएगा, और इससे करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सरप्लस मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे, जो कि अगेन ग्रोथ को एक बड़ा पुश देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई ने अपना जो स्टैंस है, यानी आगे चलते हुए वो किस तरह के कदम उठाएंगे, उसमें परिवर्तन किया है। अभी तक जो स्टैंस एकोमोडेटिव था उसे न्यूट्रल कर दिया है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि एकोमोडेटिव स्टैंस में 2 ही स्थिति बन सकती थी, या तो कोई रेट कट ना हो, और अगर किसी प्रकार का रेट चेंज हो तो वो सिर्फ डाउनवर्ड्स हो, यानी रेट में सिर्फ कटौती होगी। लेकिन जब न्यूट्रल पे आ जाते हैं तो फिर किसी भी दिशा में जा सकता है। हो सकता है कोई रेट कट ना हो सकता है रेट बढ़ाए जाएं, या फिर हो सकता है परिस्थिति अनुसार रेट घटाए भी जाएं। तो ये एक बड़ा चेंज यहां पर आया है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक ग्रोथ और दूसरा महंगाई। ग्रोथ का जो अनुमान है 6.5% पर ही रखा है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए, लेकिन महंगाई का अनुमान जरूर उन्होंने 4% से घटाकर 3.7% कर दिया है, यानी वहां पर एक राहत बनी रहेगी। और यही कारण है कि शायद आरबीआई को, गवर्नर साहब को यह मौका मिला कि वो ½ % की रेट कटौती कर सके। अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट कितनी जल्दी होता हुआ नजर आएगा। और रेट कट के अलावा आरबीआई ने गोल्ड लोन के नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया है। आरबीआई ने 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी रेशियो को 75% से बढ़ाकर 85% करने का फैसला किया है। इस फैसले से 2.5 लाख तक का गोल्ड लोन अब आसानी से मिल पाएगा। 75% को हम छोटे लोन्स के लिए 85% तक करने का हमारा प्रस्ताव है। 85%, तो छोटे लोन्स 2.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2.5 लाख प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये पूरी स्पष्टता जो है हम अपने सर्कुलर में देंगे। हमें उम्मीद है कि इससे जहाँ पे मिनिमम रिस्क के साथ में इस गोल्ड लोन की श्रेणी को हम अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। और अब विपिन भट्ट से जानिए कि आरबीआई के गोल्ड लोन को लेकर जो नियम बदले गए हैं, आसानी की गई है, उसका असर क्या होगा और कैसे होगा। जी, गोल्ड लोन पर भी एक बड़ी राहत की खबर आई है, और खासतौर पर ऐसे गोल्ड लोन जो कि 2.5 लाख रुपए तक या उससे कम के हैं। तो पहली बात, तो वहां पर क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत नहीं होगी। मतलब एक तरह की क्रेडिट वर्दीनेस आपकी कितनी है, एक तरह का सिविल स्कोर जैसा मान लीजिए कि पुरानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, अगर आप 2.5 लाख रुपए तक का गोल्ड लोन यहाँ पे ले रहे हैं। उसके अलावा
2.5 लाख से कम के लोन पर एलटीवी बढ़ाकर अब 85% कर दिया गया। एलटीवी क्या, लोन टू वैल्यू। तो मतलब आपको मान लीजिए 100 रुपए का सोना आप दे रहे हैं तो उस पर कितना लोन आप ले सकते हैं, किस हद तक आपको लोन मिलेगा। 85% करने का मतलब है कि 100 रुपए के सोने पर आपको 85 रुपए तक का लोन मिल सकता है। पहले ये लिमिट जो थी वो 75% थी, उसको बढ़ाकर 85, मतलब अब ज्यादा लोन मिल जाएगा, या दूसरी भाषा में कहें तो ज्यादा लोन डिसबर्समेंट होता हुआ नजर आएगा। तो 2.5 लाख रुपए तक का जो गोल्ड लोन है उस पर एक बड़ी राहत आरबीआई की तरफ से आती हुई दिखाई दी है। और आरबीआई की ऐसी पॉलिसी के बाद बाजार भी फुल जोश में आ गया। रेपो रेट, सीआरआर दोनों में कटौती के बाद बाजार जमकर झूमा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों करीब 1% की बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 747 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी में 252 पॉइंट की छलांग देखने को मिली। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज बंद हुआ है। बाजार के बाकी अपडेट्स बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन काफी शानदार मूव्स हमें देखने को मिले हैं। आरबीआई पॉलिसी की बात करी जाए तो 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती वहां पे भी आती हुई दिखाई दी है, जिसके बाद बाजार में अच्छा खासा आज जो है जोश बनता हुआ दिखाई दिया है। आइए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और साथ में इंडाइसेस का क्या हाल रहा है इस टाइम पे। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो जोरदार तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी जो है वो काफी ज्यादा जोरदार था। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स श्रीराम फाइनेंस में करीबन 5.5% का अपसाइड देखने को मिला। बजाज फाइनेंस भी करीबन 5% की तेजी, जेएसडब्ल्यू स्टील करीबन 4% की तेजी के साथ बंद हुआ है। वही बात करें एक्सिस बैंक की तो वहां पे भी 3% की, यानी कि ऑल ओवर जो मार्केट है आज बुल्स के साथ भागता हुआ नजर आया है। बैंकिंग शेयर ने तो बाजार में 4 चांद लगा दिए हैं। लूजिंग पॉकेट की एक बार बात कर लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ में एक स्लाइटली डिक्लाइन देखने को मिला है। बीएल यहां पे करीबन 1% की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय एयरटेल में करीब 0.5% का डाउनसाइड और सन फार्मास्यूटिकल भी करीबन 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि मिड कैप का हाल किस तरीके का रहा है। हाल काफी अच्छा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7% का इजाफा। मुथूट फाइनेंस की बात करी जाए तो यहां पे करीबन 7% के गेन देखने को मिले हैं। रियलिटी पैक में शानदार तेजी है बिकॉज लोन की जो ईएमआई है वो कम हुई है, उसकी वजह से जो रियलिटी पैक है, बैंकिंग पैक है, ऑटो पैक है, नंबर्स शानदार है। गोदरेज प्रॉपर्टीज करीबन 7% का अपसाइड। एचडीएफसी एएमसी में भी करीबन 4.25% की तेजी आज के सत्र में देखी गई है। एक बार देखते हैं कि इस टाइम पे लूजिंग स्ट्रीक में कौन है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन यहाँ पे 3% का डाउनसाइड। हेक्साकॉम में करीब 3.5% की कमजोरी देखने को मिली है। सोलर इंडस्ट्री भी करीबन 3% का डाउनसाइड और भारत डायनेमिक्स में भी करीबन 2% का डाउनसाइड देखा गया। लेकिन जिस्ट आज शानदार बाजार ने एक रैली दिखाई है। तो आरबीआई के रेट कट के डबल बूस्टर से इकोनॉमी और बाजार दोनों में रफ्तार की उम्मीद मजबूत हुई है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। रेट कट का डबल तोहफा, बाजार में मौका 7:57 पर। और अब दिन की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के दौरे के बीच आज ऐतिहासिक तस्वीरें दिखी। चिनाब रेल पुल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी तिरंगे को हाथों में लेकर चलते दिखे। पीएम मोदी रेल पुल पर चल रहे थे और उनके हाथ में तिरंगा शान से लहरा रहा था। और वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर के लिए आज रवाना भी हुई। उसमें सफर का कैसा एहसास हो रहा है, उसी ट्रेन से ऑन बोर्ड रिपोर्ट बता रही हैं दीपाली नंदा। पहली वंदे भारत ट्रेन जो कश्मीर के सफर पर जा रही है उसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस कोच में मैं मौजूद हूँ प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आए थे और जो यहाँ पर स्कूली बच्चे हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की थी। कम से कम 3 से 4 मिनट उन्होंने इस कोच के अंदर बिताया, बच्चों से बातचीत की। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हाँ जी, वो मेरे बिल्कुल साइड पे खड़े हुए थे। मतलब एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि वो आए हुए हैं। बातचीत तो नहीं हुई बट जब मिल चुके हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बातचीत हुई, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे आप बच्चों से?
हाँ, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि आप बड़े होकर क्या बन जाते हो, कौन कविता लिखता है, क्या हुआ, क्या पूछ रहे थे। कश्मीर के लिए जो पहली वंदे भारत ट्रेन है उसमें सफर करने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की खुशी इन बच्चों के चेहरों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि किस तरह से कश्मीर के लिहाज से, कश्मीर की तरक्की के हिसाब से ये जो वंदे भारत ट्रेन है वो मील का पत्थर साबित होगी। अभी अगर रेलवे लाइन की बात करें तो पूरी तरह से सिर्फ कटरा तक ही ये रेलवे लाइन विकसित है। अगर हम USBR प्रोजेक्ट की बात करें और अब उसी के तहत इसको आगे एक्सटेंड किया गया है। श्रीनगर तक का सफर अब आप सीधा ट्रेन से कर पाएंगे। और अभी जो वक्त लगता है अगर आप कटरा से श्रीनगर जाते हैं तो ये 6 से 7 घंटे का है, लेकिन जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जिसमें मैं मौजूद हूँ इसमें सिर्फ आप 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे कटरा से श्रीनगर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त हम टनल के अंदर आ गए हैं। इसी तरह की इस पूरे रूट पर करीब करीब 36 टनल हैं जिनसे होकर ये ट्रेन गुजरेगी। और जो एशिया की सबसे लंबी टनल है T50-51 वो भी इसी रूट पर आती है। और इसके अलावा जो इस पूरे रूट का एक बड़ा अट्रैक्शन है वो है चेनाब ब्रिज, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया, उसका उद्घाटन किया। तो वो जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है वो भी इसी रूट पर है। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए आर्थिक तौर पर, टूरिज्म के लिहाज से और खास तौर पर जो लोग अब तक सोचते थे कि किस तरह से ट्रेन के जरिए कश्मीर की हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं, तो उनके लिए आज का दिन काफी अहम है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में अंधाधुंध बढ़ोतरी पर सरकार एक्शन में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने IRDAI को मनमानी करने वाली इंश्योरेंस कंपनियों पर पेनाल्टी लगाने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताया आलोक, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने अंधाधुंध अपने प्रीमियम में बढ़ोतरी की है, उसे लेकर सरकार बेहद नाराज है। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI को निर्देश दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी कंपनियां हैं उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए। दरअसल पिछले हफ्ते इंश्योरेंस कंपनियों के साथ रिव्यू मीटिंग की थी वित्त मंत्रालय ने, और उसमें यह पता चला कि बहुत सारी कंपनियों ने कार्टेल बनाकर पूरे देश में यूनिफॉर्म तरीके से प्रीमियम में बढ़ोतरी की है, जो कि सरकार को बेहद नागवार गुजरा। और उसके बाद से ये निर्देश दिया गया है कि IRDAI को कि वो इन दोषी कंपनियों के खिलाफ सख्ती से निपटे। दरअसल अगर देखें तो इंश्योरेंस प्रीमियम में लगभग 30% के आसपास बढ़ोतरी की गई है और क्लेम रिजेक्शन भी प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनका लगभग इतना ही, यानी कि एक तरफ तो मनमाने तरीके से प्रीमियम बढ़ाया, दूसरी तरफ से क्लेम रिजेक्शन का रेशियो भी बढ़ा दिया। जबकि सरकारी कंपनियों का, जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनका क्लेम देने का जो रेशियो है करीब 103% है। वहीं प्राइवेट कंपनियों का रेशियो 70% से भी घटकर नीचे आ गया है। तो लिहाजा ऐसे में सरकार कह रही कि जब सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां कम मुनाफे के बावजूद भी आपको क्लेम रेशियो इतना ज्यादा दे सकती हैं, तो प्राइवेट कंपनियां आखिरकार इस तरह से गड़बड़ी क्यों कर रही हैं? कुल मिलाकर आने वाले दिनों में IRDAI की तरफ से जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके खिलाफ एक्शन देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है और खबरों के साथ आप अपना जुड़ाव भी रखें जारी। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।